ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी एक बार फिर आज का सत्संग हमारे पास आया है गुरु जी की बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर। कश्मीर से सिमरन आंटी जी का, हाँ जी, कश्मीर से सिमरन आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। आज गुरु जी महाराज जी ने एक बार फिर से मुझ पे मेहरें की हैं, अपनी अपरंपार कृपा मुझ पे बरसाई है और मैं गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु जी महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का और लख लख शुक्राना संजीव नारंग जी अंकल जी का, जिन्होंने हमें गुरु महाराज जी की कृपा से ये प्लेटफॉर्म दिया है और हम अपने सत्संग शेयर करते हैं। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज जी की कृपा से मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मुझे बार बार ये एक मैसेज फ्लैश हो रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने गुरु जी महाराज जी की कृपा से अपने 2 सत्संग शेयर किए हैं और तब भी मेरे पास कोई सत्संग नहीं था। तब भी मुझे यही मैसेज आ रहा था कि अपना एक बड़ा सत्संग शेयर कर, और मैंने महाराज जी की कृपा से अपना गुरु पुरब का बहुत बड़ा सत्संग शेयर किया है। तब संगत जी, हम सोच रहे होते हैं कि क्या कौन सा सत्संग शेयर करें, क्या करें, लेकिन गुरु जी महाराज जी ने हमारा काम कर दिया होता है। कहते हैं ना कि बस हमारे दिमाग से हम अपने ही लॉजिक लगाते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, जब से गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ थामा है, हमें खुद से जोड़ा है, तो हमारी जिंदगी ही एक सत्संग बन गई है। संगत जी, ऐसा कोई दिन ही नहीं है जब हमारे साथ कोई ना कोई सत्संग ना होता हो। और अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। तो संगत जी, मेरे पास कोई भी सत्संग नहीं था, तो बार बार मैसेज भी आ रहा था। तो अब मैं सोचती हूँ कि मेरे पास तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या कहूँ। तो संगत जी, गुरु महाराज जी सही टाइम आने पर हमें समझ ही नहीं आता है कि कब हमारे सामने वो सत्संग आ जाता है और गुरु जी महाराज जी की कृपा हम पर होती है। तो संगत जी, ऐसे है मेरा सत्संग। संगत जी, पहले कहते हैं कि गुरु महाराज जी कहते हैं हमें स्टार्टिंग से अपना सत्संग सुनाना चाहिए कि कब से गुरु महाराज जी ने हमें हमारा हाथ थामा है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने तो हमारा जन्मों जन्मों से हाथ थामा है। हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस जन्म में
गुरुजी महाराज जी ने 2020 शिवरात्रि से मेरा हाथ थामा है। लेकिन मुझे बाद में समझ आया धीरे धीरे। तो मैं पहले भी मैं ये सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं कश्मीर से सिमरन आंटी बोल रही हूँ और गुरुजी महाराज जी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग सुनाती हूँ स्टार्टिंग से। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे 2020 शिवरात्रि पे मुझे अपरंपार ब्लेसिंग्स मुझ पे मुझे दी। तो संगत जी, क्या होता है कि शिवरात्रि को ही गुरुजी महाराज जी ने मेरे हाथों से लंगर प्रसाद खाया, जो कि मुझे बाद में समझ आया। गुरु महाराज जी ही एक बाबा के रूप में आए। मैं संगत जी, मैं टीचर हूँ और मैं विंटर में हम जम्मू जाते हैं। तो मैं छन्नी हिम्मत मंदिर गई हुई थी। तो वहाँ से मैंने प्रसाद लिया। अपने अंकल के लिए मैंने प्रसाद लिया और मैंने सोचा कि चलो मैं अंकल के लिए ले जाती हूँ प्रसाद, हो सकता है उन्हें लेट हो जाएगा। तो मैं वो प्रसाद लेके घर जाने लगती हूँ। तो मैंने रास्ते में एक बाबा जी को बैठे हुए देखा, जो कि सड़क पर बैठे हुए थे और उनके साथ एक माता जी भी बैठी हुई थी। तो संगत जी, मुझे मेरा मन करुणा से भर गया उन्हें देखकर और मैंने उनसे कहा, आप क्यों सड़क पे बैठे हुए हो? आप अंदर जाइए मंदिर में। गुरु महाराज जी का भंडारा है मंदिर में शिवरात्रि का, शंकर भगवान जी का, और वहां पे आप भी लंगर खा ले। तो संगत जी, वो कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि जो बाबा जी थे वो उनके हाथ काम नहीं कर रहे थे और वो ऐसे ही सड़क पर ही बैठे हुए थे। तो मेरे मन में ख्याल आता है पहले कि मैं अपना ही जो मैंने प्रसाद लिया है तो मैं अपना वो प्रसाद बाबा जी को और माता जी को दे देती हूँ। तो संगत जी, मैंने वो प्रसाद उन्हें दे दिया, माता जी को, और मैंने कहा कि ये आप ले लीजिए। मुझे पहले ये मालूम था कि शायद वो माता जी उनकी पत्नी हैं। तो जैसे मैंने उन्हें कहा कि ले लीजिए, आप खा लीजिए प्रसाद, तो उन्होंने कहा कि ये बाबा जी के तो दोनों हाथ काम नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि माता जी, आप ही इन्हें ये प्रसाद खिला दीजिए। लेकिन वो चुप हो गई और फिर बोलने लगी कि ये तो मेरे पति नहीं है, मैं इन्हें कैसे खिला सकती हूँ। तो संगत जी, ये सब गुरु महाराज जी की महिमा थी। मैं बैठ गई और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने हाथों से बाबा जी को प्रसाद खिलाया। और संगत जी, ऐसा पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मैं रोड पर बैठ के मैंने एक ब्राह्मण को बाबा जी के रूप में, वो गुरु महाराज ही थे, क्योंकि उनके मुखमंडल पे जो तेज था वो शंकर भगवान लग रहे थे साक्षात। उन्होंने शिवरात्रि के दिन रेड कलर का बहुत बड़ा टीका लगाया हुआ था सिंदूर का। वो किसी भी ऐसे वो चेहरे से देख के लग ही नहीं रहे थे कि कोई भिक्षुक ब्राह्मण है वो। तो संगत जी, मैं सोचूं कि आज बड़ा दिन है, देखो ये ब्राह्मण भी कितनी अच्छी तरह से सिंदूर लगा के तैयार होके ऐसे आए हुए हैं। वो भी कितनी खुशी है सबको शिवरात्रि की। तो संगत जी, मैंने उन्हें वो प्रसाद खिलाया और मैंने उनसे ये कहा, संगत जी, मुझे अपने फ्रेंड से मिलना था शिवरात्रि पे। एक्चुअली जो है हमारी कश्मीरी शिवरात्रि 3 डेज हम सेलिब्रेट करते हैं। तो संगत जी, मुझे अपनी फ्रेंड से 25 ईयर्स के बाद मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना था, क्योंकि अब सबको मालूम होगा कि कश्मीर में मिलिटेंसी है। तो हम बिछड़ गए हैं बहुत सालों से। तो मैंने उन फ्रेंड के घर भी जाना था उनसे मिलने। और मैंने बाबा जी से जाते हुए कहा कि अब बाबा जी, मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलना है, तो आप मुझे आशीर्वाद दें तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलूं। लेकिन संगत जी, मुझे तब ये मालूम ही नहीं था कि जिस बेस्ट फ्रेंड का मैं बाबा जी से जिक्र कर रही हूँ, जो मैं उनसे मिलने के लिए कह रही हूँ, उन्होंने ही मुझे, गुरु महाराज जी ने मेरी बेस्ट फ्रेंड के हाथों से ही मुझे डिवाइन मैसेज मिला गुरु महाराज जी का। और मैं तब से ही मेरा धीरे 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 मैं गुरु महाराज जी से कनेक्ट हो गई।
शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, तो हमने अच्छी तरह से वहाँ पर मेरी 2-3 फ्रेंड्स मुझे मिली। हमने सेलिब्रेट किया। तो संगत जी शिवरात्रि का फंक्शन अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। और संगत जी अब 22 फेब को मेरा बर्थडे था। तो मेरी फ्रेंड मुझे मिली, तो उसने मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दिया। तो वो गणेश भगवान जी थे। तो लेकिन फ्रेंड ने कहा कि ये गणेश भगवान जी हैं। उस टाइम मैंने नहीं देखा। और फिर संगत जी मैं दूसरी फ्रेंड के घर गई जब शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। तो मैंने घर जाके खोल के वो गिफ्ट देखा दूसरी फ्रेंड के घर में ही। एक्चुअली मैंने वहीं पे नाइट स्टे किया, क्योंकि मेरा घर वहां से बहुत दूर था। मैं नहीं आ सकती थी, और उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया था शिवरात्रि पे। तो फिर हमने वहीं पे हम सब ने सेलिब्रेट की शिवरात्रि। तो संगत जी पहले एक दिन हमारा ऐसे फास्ट रखा था। मैंने अपने घर में किया सेलिब्रेट। तो मैंने आपसे बताया कि हम 3 डेज सेलिब्रेट करते हैं। फिर मैं अपने फ्रेंड के घर गई, और मेरे अनंत अनंत में शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी मेरी फ्रेंड से मुझे मिलाया 25 इयर्स के बाद। ये तो गुरु महाराज जी ही मिला सकते हैं, और कोई नहीं। ऐसा हम सब फ्रेंड्स मिली। संगत जी इतने सालों तक मैं हमेशा जम्मू जाती थी, लेकिन हम नहीं मिल पाए। तो शिवरात्रि के पावन अवसर पे हमारा महामिलन हुआ। मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे मिलाया। और इतना प्यारा प्रेजेंट मुझे शिवरात्रि को, एक तो मेरी फ्रेंड मुझे मिली, और मुझे मेरी फ्रेंड ने गणेश भगवान जी दिए। तो संगत जी क्या होता है, जब मैं घर आके देखती हूँ गणेश भगवान जी की मूर्ति में से इतनी खुशबू थी, लेकिन मुझे तब समझ ही नहीं आया। मैंने सोचा शायद हो सकता है जिस शॉप से ये लाई होगी, हो सकता है वहां धूप दीप जलाई हो, या कोई परफ्यूम फेंका होगा शॉपकीपर ने, तो वही खुशबू है। लेकिन संगत जी वो हमारे गुरु महाराज जी की खुशबू थी, और कोई खुशबू किसी दुकानदार का कोई परफ्यूम नहीं था। ये तो हमारे मन की बातें हैं। अब क्योंकि हमें धीरे धीरे समझ आ रही है, हमें गुरु महाराज जी ने समझा दिया है। तो संगत जी देखिए कैसे कितना एक डिवाइन रिलेशन है मेरे फ्रेंड का मेरे साथ, और मेरे गुरु महाराज जी ने कैसे हमें मिलाया, और कैसे मेरे ही फ्रेंड को गुरु महाराज जी ने, वो भी उनकी संगत ही है, अब वो भी संगत बन गई है। मेरी ही फ्रेंड को गुरु महाराज जी ने चुना मेरे लिए, और मुझे गणेश भगवान जी, वो तो गुरु महाराज ही, वो गुरु महाराज जी का ही रूप था। मुझे जो उस टाइम तो समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ रहा है। और फिर मैं गणेश भगवान जी को लेके कश्मीर आ गई। तो संगत जी तब तक हमें कुछ भी मालूम नहीं था गुरुजी महाराज जी के बारे में। अब संगत जी ऐसे मैं घर में बैठी हुई थी एक बार, तो क्या होता है ऐसे जो हमारा मंदिर है, तो हमारा यहाँ विंडो पे ही मंदिर बनाया हुआ है। तो संगत जी मैंने घर में शिवलिंग रखा हुआ है, तो शिवलिंग के ऊपर ये गणेश भगवान जी छोटे से है। तो वो शिवलिंग के ऊपर जो गणेश भगवान जी रखे थे, शिवलिंग गिर जाता है। मैं बेड पे बैठी हुई थी, शिवलिंग का एक पार्ट और गणेश भगवान जी मेरे पाँव के पास आके गिर गए। संगत जी मैं हैरान हो गई, जैसे एक तूफान किसी के आने की आहट थी। ये किसकी? ये मेरे गुरु महाराज जी के, ये गुरु महाराज जी के आने का आगमन था। संगत जी मैंने बिल्कुल टच नहीं किया, मैं कोई पूजा नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन अचानक से ही वो शिवलिंग गिर गया, और साथ में गणेश भगवान जी। वो नीचे भी गिर सकते थे, लेकिन वो मेरे पास मेरे आ गए। ये मेरे गुरु महाराज जी की कृपा, गुरु महाराज जी की लाख लाख कृपा हुई मुझ पे। और गुरु महाराज जी के आने का एक मुझे अंदेशा था, लेकिन मैं डर गई संगत जी। तो मैंने थोड़ी देर बाद कही अपने फ्रेंड को फोन किया कि ऐसे हुआ है, शायद कोई अपशगुन हो गया है। तो मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं, कोई इंडिकेशन तो है ये। लेकिन संगत जी थोड़ी दिनों के बाद उस फ्रेंड का मुझे मैसेज आता है
या मुझे याद नहीं, या तो पहले ही उसका मैसेज आया है मुझे कि ऐसे गुरु महाराज जी का मुझे मैसेंजर पे मैसेज सेंड किया था संगत जी। सॉरी। तो उस पे तब से मैं देख रही हूँ, मेरी फ्रेंड का मैसेज आया है, तो मैं गुरु महाराज जी को सर्च कर रही थी, ये कौन है कौन है। तो मैंने सोचा मैं अपनी फ्रेंड से पूछूंगी, लेकिन मैंने पूछा नहीं। तो बस ऐसे ही धीरे 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 मैं गुरु महाराज जी से कनेक्ट हो रही थी। मैं धीरे 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 गुरु महाराज जी के सत्संग सुनने लगी, मैं शब्द सुनने लगी। तो गुरु महाराज जी का सबसे पहला जो शब्द मैंने सुना था वो था, तेरे घर दा फकीर घर आया है। तो इतना मेरे आत्मा को, मेरी रूह को छू लिया है महाराज जी के इस शब्द ने। मैं बार बार सुनती थी और मेरे अंकल भी ये शब्द सुनते थे, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन स्टार्टिंग में तो पहले ऐसे घर वाले बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे, पहले मैं खुद भी डावाडोल हो रही थी। तो संगत जी धीरे 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 गुरु महाराज जी ने अपने साथ जोड़ते गए। मैं गुरबानी सुनने लगी, मैं शब्द गुरबानी सुनने लगी। मुझे बहुत आनंद आने लगा और मेरे अंकल भी गुरबानी से जुड़ गए, जो कि कभी भी वो गुरबानी नहीं सुनते थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। फिर अंकल ने ही हमारा मंदिर भी बनाया यहाँ पे घर में। मंदिर तो पहले छोटा मंदिर था, तो नहीं, पहले हमने विंडो पे ही बनाया हुआ था। फिर धीरे धीरे फिर एक छोटा मंदिर था, लेकिन फिर अंकल ने उससे खुद ही बहुत बड़ा प्यारा मंदिर गुरु महाराज जी ने बनवाया। ये उन्होंने सेवा दी मेरे अंकल को। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। और फिर संगत जी क्या होता है कि अब मेरे पास गुरु महाराज जी का कोई स्वरूप नहीं था, तो मैं मोबाइल में देखती थी स्वरूप। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मोबाइल से ही प्रिंट आउट निकालते हैं। तो संगत जी पहले तो मैं डर डर के कुछ कहूँ ना अपने अंकल को, क्योंकि हमारे घर में साईं बाबा जी को मानते हैं और माता रानी को, जैसे कि हम सब भगवानों को मानते थे। तो मैं आप सोचूं कि मेरे अंकल तो मानेंगे नहीं, मुझे ये प्रिंट आउट निकालना था। तो संगत जी मैंने अपने अंकल से कहा, तो पहले तो वो टाल मटोल करने लगे, क्या कर रही हो तुम, क्या ऐसे। तो लेकिन मैं पीछे ही पड़ गई। तो संगत जी फिर हम अंकल के साथ शॉप पे गए और वहाँ से प्रिंट आउट निकाला। गुरुजी महाराज जी के येलो स्वरूप का सबसे पहले हमने वो स्वरूप में गुरु महाराज जी आए हैं येलो स्वरूप में। और भी अब तो महाराज की कृपा से फिर और भी मैंने स्वरूप बनाए, और महाराज की कृपा से मुझे सत्संग में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। महाराज जी के बहुत स्वरूप मुझे मिले हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। और हाँ संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी, मेरे पापा की डेथ हो गई है बहुत साल पहले। तो संगत जी मेरे 19 फेब को मेरे पापा का ही दिन होता है, और मेरे गुरु महाराज जी उसी दिन, मेरे गुरु महाराज जी मेरे मंदिर में गुरु महाराज जी आए। गुरु महाराज जी ने मुझे ये बताया कि देख कि वही मेरे पापा है जो मैं इतने सालों से अपने पापा को याद कर रही थी, और गुरु महाराज जी ही पापा के रूप में आए। और 19 फेब को ही उन्होंने मेरे घर आए, और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। और संगत जी जब से गुरु महाराज जी हमारे घर आए हैं, मैं अब अपने आप को बिल्कुल भी अकेला नहीं समझती हूँ। मेरे माता पिता भाई बहन सब गुरु महाराज जी ही है। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए, लेकिन मैं खुद को अकेला नहीं समझती। मैं गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं। मैं हर कोई भी डिफिकल्टी हो वो फेस कर लेती हूँ संगत जी। लेकिन गुरु महाराज जी मेरी छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखते हैं संगत जी। अभी मैं कोई बात सोच ही रही होती हूँ, गुरु महाराज जी ने वो काम ही कर दिया होता है, मुझे समझ ही नहीं आती है मैं। लेकिन संगत जी गुरु महाराज जी हमारे भाव के भूखे हैं, हमारे प्यार के भूखे हैं। उन्हें हम कौन होते हैं, हम सब कुछ उनका ही है, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी को हमारा प्यार चाहिए, हमारा भाव चाहिए। संगत जी हमें अगर गुरु महाराज जी से अपनी रूह से अपने आत्मा से उनसे जुड़ना है, तो हमें बाकी अगर आप अपने एक फूल भी हम अपने महाराज को अर्पित कर देंगे, तो वो उसमें ही खुश हो जाएंगे। उन्हें कुछ नहीं चाहिए हमसे, बस
उन्हें, मेरे गुरु महाराज जी को हमारे भाव चाहिए। और संगत जी, अगर हम अपने सच्चे मन से अपने गुरु महाराज जी को प्यार करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती है। हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं, गुरु महाराज ने मुझे बहुत बार लाइव ब्लेस की है, लेकिन अब मैं पहले सत्संग में बता चुकी हूँ, लेकिन जो मेरा अब लेटेस्ट सत्संग है, तो संगत जी मैं पहले आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो ये गुरु महाराज जी का स्वरूप है, ये साक्षात गुरु महाराज जी हमारे सामने है। ये कोई भी खाली स्वरूप ना समझे गुरु महाराज जी को। नहीं, मुझे मालूम है कि सब संगत है कि वो गुरु महाराज जी को, जो गुरु महाराज जी की सच्ची संगत है, वो गुरु महाराज जी के स्वरूप को स्वरूप नहीं समझती, साक्षात गुरु महाराज जी को समझती है कि वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। सॉरी संगत जी, लेकिन संगत जी फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वरूप से भी गुरु महाराज जी हमें जवाब देते हैं। हमें उनके पास, हम उनके पास बैठे तो सही, हम उनसे बात तो करें, स्वरूप भी बोल उठते हैं। संगत जी, हाँ, मैं अब अपना सत्संग सुना रही थी। संगत जी, मैं सुबह सुबह तो ऐसे गुरु महाराज जी को चाय प्रसाद का भोग लगा देती हूँ, कभी पराठा बना देती हूँ, कभी मक्की की रोटी, जो गुरु महाराज जी बनवाएं। तो संगत जी ऐसे ही दो तीन दिन पहले का सत्संग है। मैं गुरु महाराज जी को मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया, लेकिन हमने लेट ही मैंने अपने मैं जैसे ब्रेकफास्ट करती हूँ सुबह, तो पहले तो हम चाय प्रसाद का भोग, पहले भी मैं सुबह चाय पी लेती हूँ, लेकिन बाद में पराठा बनाती हूँ गुरु महाराज जी के लिए भी, फिर खुद खा लेती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो संगत जी उस दिन बहुत लेट हो गया, मैं घर के ही कामों में लग गई, तो शायद 1 बज गया। तो अब मैंने सोचा कि चलो, अब मैंने आलू पराठे बनाए और महाराज जी को भी भोग लगाया, खुद भी खा लिए। तो संगत जी अब मैंने सोचा अब चलो, अब खाना की, अब लंच की तो कोई लंच करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भूख भी नहीं है क्योंकि इतना लेट ही ब्रेकफास्ट किया है। लेकिन फिर भी संगत जी 3-4 बजे मैं काम भी कर रही थी घर का, तो मेरा ख्याल आया, मैंने कहा नहीं चलो सब्जी बना देती हूँ, कुछ न कुछ देखती हूँ, अगर मन करेगा तो खा लूंगी थोड़ा सा, और महाराज को भी भोग लगाना है। तो संगत जी क्या होता है कि अब मैं राइस तो मैंने बना दिए थे, तो अब मेरे फ्रेंड का फोन आ जाता है। संगत जी, मेरी फ्रेंड का फोन आता है कि वो मुझसे कहती है मेरे बेटे का बर्थडे है, क्या तू मेरे साथ चलोगी, तुम फ्री हो। अब संगत जी मेरे पास कोई काम नहीं था, ऐसे सारा काम कर लिया था घर का, तो मैं उसको ना नहीं कर पाई क्योंकि वो अकेली थी, तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। तो संगत जी मेरे मन में ये ख्याल आया कि चलो, हमने ब्रेकफास्ट भी लेट ही किया है, चलो कोई बात नहीं, मैं वहां से आके सब्जी बनाती हूँ। तो राइस कुकर में राइस तो बने हुए हैं, तो फिर हम चलो मैं महाराज जी को भोग लगा दूंगी। तो संगत जी मैं चली गई, मैंने फ्रेंड के साथ हमने बहुत शॉपिंग की, सब। गुरु महाराज जी तो अच्छी से अच्छी चीजें मुझे लेके देते हैं, जो मैंने सोचा भी नहीं होता है। महाराज ने किसी चीज की कमी नहीं की है। लेकिन अब संगत जी, लेकिन हमें ही ख्याल नहीं रहता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि महाराज का मुझसे एक भूल हो गई। संगत जी, अब जैसे ही मैं घर आती हूँ तो मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मेरा बेटा है वो बहुत अच्छी मैगी बनाता है, तो मैंने उसको बोला मुझे मुझे मैगी बना दे। संगत जी उसने कहा देखो मैं मम्मा बहुत अच्छी मैगी बनाऊंगा। ऐसा संगत जी जब मैं खुद बनाती हूँ तो मैं गुरु महाराज जी को भी खिलाती हूँ, फिर खुद भी खा लेती हूँ। तो अब बेटे ने बनाई तो मैंने भी उतनी केयर नहीं की, तो ऐसे मेरे मन में आ रहा था, जैसे उसने मुझे मैगी दी मैं खाने लगी, तो मेरे मन में आया कि गुरु महाराज जी को भी रखूं। लेकिन संगत जी मैंने क्या किया, मैंने गुरु महाराज जी को ना ऐसे ही स्वरूप के साथ मैगी लगा दी, तो वही बैठ के खाने लगी। संगत जी हम कितने मतलब भी हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि मुझे अपना ख्याल आ गया अपनी भूख मिटाने का,
गुरु महाराज जी का तो ख्याल ही नहीं मैंने किया। संगत जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे कोई भी भोग हम लगाएं गुरु महाराज जी को, तो हमें वहां थोड़ी देर रखना है, उसके बाद हम ले लें। क्योंकि ऐसा भी एक बार एक संगत का मैंने सत्संग सुना है कि वो उन्होंने चाय प्रसाद का भोग लगाया था, लेकिन वो जल्दी ही उठा लिया। फिर गुरु महाराज जी ने उन्हें टेलीपैथिकली या कैसे जवाब दिया है कि मुझे भोग तो लगाना था, मुझे मतलब पहले मुझे भोग तो लगाना था और मुझे चाय तो पीने देनी थी। तो हम वो नहीं कि हम बस जल्दी जल्दी ऐसे टच कर देंगे स्वरूप को और फिर खुद खा लेंगे। कि मैं कह रही हूँ कि ये स्वरूप एक खाली स्वरूप ही नहीं है। सॉरी संगत जी, ये महाराज है हमारे, साक्षात हमारे सामने बैठे हुए। तो संगत जी, मैं खा गई मैगी गुरु महाराज जी के सामने बैठ के। तो अब मैं सब्जी बनाने लगी। लेकिन संगत जी, मुझे ख्याल रखना चाहिए था ना, अगर गुरु महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे क्षमा करे मालिक, क्षमा करे। सब कुछ तो वही देने वाले हैं, सृष्टि के मालिक है। संगत जी, अब क्या होता है, मैं जैसे ही सब्जी बनाने लगी तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है, फ्लैश होता है मैसेज, 2-3 मैसेज एक के बाद एक। तो एक मैसेज में देखती उस पे लिखा था, मैनू बहुत भूख लगी सी और तू मैनू रोटी नहीं खिलाई। और संगत जी इतना फील हो गया मुझे। देखो, महाराज भूखे नहीं है, तुम्हारे भाव के भूखे हैं। जब हम उन्हें कहते हैं कि आप हमारे पापा हो, हमारे सब कुछ हो, तो जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं, हमें अपने गुरु पाक का भी तो ख्याल रखना है, हमें भी उनको भी तो खिलाना था। संगत जी, बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी थी, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। संगत जी, ऐसे पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, क्षमा करें मुझे गुरु महाराज, वो सब देख रहे हैं। संगत जी, देखो गुरु महाराज वो हमें ये दिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ हर पल, मैं कहीं नहीं गया हूँ, हर एक पल उनकी नजर है हमारे ऊपर। अब तो संगत जी, अब क्या होता है, अब मैंने जल्दी जल्दी सब्जी बनाई। तो मैंने कहा नहीं, मैं गुरु महाराज जी को नहीं, पहले मैंने चाय बनाई। मैंने बोला कि बाद में देखूंगी, मैं बाद में मैं चावल प्रसाद का भोग बाद में लगाऊंगी। पहले मैंने चाय बनाई, मैंने पराठे बनाए और मैंने गुरु महाराज जी को भोग लगाया। और उसके बाद संगत जी फिर मैं इसका चावल प्रसाद का भी भोग लगाया बाद में। तो संगत जी, यही मैसेज मुझे फिर से आया। 3 मैसेज फ्लैश हो रहे थे। उन 3 में से एक मैसेज ये था कि मैनू बहुत भूख लगी सी, मगर तू मैनू रोटी नहीं खिलाई। तो संगत जी, जब मैंने गुरु महाराज जी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, फिर खाना भी खिलाया, तो संगत जी मुझे 2 मैसेज आते हैं, लेकिन तीसरा मैसेज नहीं आया है ये वाला कि मैनू बहुत भूख लगी सी। तो देखो गुरु महाराज जी कैसे कैसे हमें जवाब देते हैं। संगत जी, क्षमा करें मेरे गुरु महाराज जी, बहुत गलतियां हो जाती हैं, बहुत गलतियां। बस आप संगत जी, ऐसे ही हमें अपने गुरु महाराज जी को प्यार करना है, दिल से प्यार करना है। वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। तो लेकिन कभी कभी ऐसे हम अपने घर के कामों में लग जाते हैं, लेकिन हमें बैठना है, अपने महाराज जी के पास भी बैठना है। तो संगत जी, आप ऐसे ही एक और सत्संग, इसी में एक और सत्संग था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलो मैं दूसरा एक और सत्संग सुनाती हूँ। तो संगत जी, मुझे एक और मैसेज फ्लैश हो रहा था कि मैं तेनू दर्शन दांगा, मैं तेनू दर्शन देंगा, या 7 तारीख नू तेनू बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो संगत जी, मैंने कहा शायद चलो, पता नहीं क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, या ऐसी बात नहीं है संगत जी। देखो, वो लालच नहीं है मुझे कि गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स जो होती हैं, उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। तो लेकिन चलो, फिर भी हमारे मन में आ जाता है कभी कभी। देखिए संगत जी, मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि आजकल हमें एफबी पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं
कि जल्दी से शुक्राना कर, कहाँ बिजी है, शुक्राना कर, ऐसे आते रहते हैं। तो लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना एक ट्रेंड ही बना दिया है, बस जैसे गुरु महाराज जी को एक खिलौना ही समझ लिया है। जैसे कहते हैं ना, राम नाम एक खिलौना जानो, ये एक शब्द है। तो गुरु महाराज हम खिलौना ही समझने लगे हैं, बस मैसेज के ऊपर मैसेज, जो हमारे मन में आता है हम लिखते जाते हैं। कि कभी कभी ऐसे आते, आज ही तुझे ब्लेसिंग मिलेगी, आज जरूर मैं तेरे घर आऊंगा, मैं तेरे सपने में आऊंगा। संगत जी, मैं नहीं कहती हूँ मैसेज कोई मैसेज सही भी होता है कि कोई हमें उनमें से, लेकिन फिर भी एक सारे ही मैसेज नहीं कि हम सोचें कि वो सब, क्योंकि बहुत सारे लोग अब तो बहुत सारे बस मैसेज के ऊपर मैसेज आने लगते हैं। ये एक फैशन ही बना दिया है सबने एफबी पे। देखिए संगत जी, जब गुरु महाराज जी ने हमें ड्रीम दर्शन देने होंगे या कोई ब्लेसिंग देनी होगी, तो उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमें किसी के कहने को की जरूरत नहीं है किसी को, महाराज खुद ही हम पे कृपा करेंगे। तो अब संगत जी लेकिन जब हम अपने महाराज जी की जो सच्ची संगत है हमारे महाराज जी की, उन्हें मैसेज भी महाराज संगत के थ्रू भी मैसेज मिल जाता है। संगत जी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एफबी पे कई बार मुझे भी ऐसे मैसेजेस मिले हैं, वो उनमें जो कि मुझसे कनेक्ट होते हैं, हमें सत्संग में भी मैसेज मिलते हैं। तो ऐसे ही मुझे एक मैसेज मिल रहा था, जैसे कि 7 तारीख को ब्लेसिंग मिलेगी, तो उससे पहले आ रहा था ड्रीम दर्शन दूंगा। तो संगत जी, पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरु महाराज जी की तो जब हम उनसे दिल से जुड़ जाते हैं, गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ थाम लिया है, तो हर पल उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। पर हमारे गुरु महाराज जी की हमें ब्लेसिंग्स को और चमत्कारों को नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है, हमें गुरु महाराज जी की परीक्षा के लिए भी तैयार रहना है। संगत जी, हमें गुरु महाराज जी ने सिखाते हैं सब्र करना। सबसे पहले हमें सब्र करना भी सीखना है। बस ये नहीं, अगर हमारा कोई काम हो नहीं रहा है कि हम बोलेंगे ये क्यों नहीं हो रहा है, हमें सब्र करना है गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी हमें जिस हाल में भी रखे, हमें उनका शुक्राना करना है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लाख 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। हाँ संगत जी, तो मैं एक ये सत्संग सुना रही थी। संगत जी, गुरु महाराज जी हमें किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। कभी हमें वो कंजक के रूप में भी आ सकते हैं, भिक्षुक ब्राह्मण के रूप में भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में हमें आ सकते हैं। संगत जी, मुझे जो सत्संग भूल गया था वो भी मुझे याद आ गया। पहले मैं ये सुना देती हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, मैं गुरु महाराज जी का स्वरूप साफ करती हूँ, उसके भी मैसेज आते हैं कि मेरा स्वरूप साफ रखा कर। तो क्षमा करें महाराज जी, कभी ना किया हो साफ, कभी हमसे छूट भी जाता है, लेकिन फिर भी मैं ख्याल रखती हूँ। तो संगत जी, मैंने गुरु महाराज जी का स्वरूप साफ करती हूँ। तो एक छोटा सा एक ब्लैक सा डॉट था, वो साफ ही नहीं हो रहा था। लेकिन उसका अब सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ, उस डॉट का क्या सत्संग था। मैं बोलूँगी ये पता नहीं क्यों नहीं साफ हो रहा है, मैं जोर जोर से साफ करूं, तो लेकिन वो वैसे ही था वहां। तो संगत जी, मैंने स्वरूप साफ किया और फिर वो ऐसे ही था वो डॉट। लेकिन संगत जी, जो वो डॉट था ना, वो डॉट नहीं था, वो एक छोटा सा कीड़ा था। तो मुझे कैसे समझ आती है, अब जब मैं दूसरे दिन क्या होता है कि मैं अपना फोन लेके आती हूँ, तो संगत जी देखिए महाराज कैसे हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। मैंने फोन रखा महाराज जी के पास, उस पे गाना फ्लैश हो गया, लग जा गले फिर हंसी रात ना हो ना हो। जो ये गुरुजी महाराज जी का गाना है ना, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। तो संगत जी, ये गाना एकदम से, जैसे मैंने फोन रखा टेबल पे गुरु महाराज जी के ही, और वहीं पे गाना स्टार्ट हो गया,
और संगत जी जो मैं वो आपको डॉट कह रही थी ना, गुरुजी महाराज जी का मैं स्वरूप साफ, दूसरे दिन फिर से जब स्वरूप साफ करती हूँ तो वो छोटा सा एक कीड़ा था, वो चल रहा था स्वरूप के अंदर ही, जो बाहर का शीशा है ना स्वरूप के अंदर। तो आप देखिए महाराज की महिमा, संगत जी महाराज कैसे वो छोटा सा कीड़ा अंदर आ गया, कैसे वो महाराज के स्वरूप के ऊपर वो घूम रहा था, और ये गाना भी उसी टाइम स्टार्ट हो गया। तो संगत जी ये क्या है, ये हमारे गुरु महाराज जी की महिमा है। हमारे गुरु महाराज जी छोटे से छोटे कीड़े के रूप में भी हमें दर्शन दे सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। और संगत जी अब मैं अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मैं गुरु महाराज जी के सत्संग सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत, जैसे कि वो खाने की भूख होती है ना, वैसे ही मुझे गुरु महाराज जी के सत्संग की भूख है। अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। मैं अपने गुरु महाराज जी से बस यही कहते हैं, मांगना नहीं चाहिए, मगर मैं ये मांगती हूँ, ये तो मैं मांगती हूँ और मांगती रहूं कि मुझे बस गुरु महाराज जी अपने रज रज के सत्संग सुनाए और मैं गुरु दरबार में जाऊं, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने गुरु महाराज का प्यार चाहिए बस। वो तो करते हैं, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। गुरु महाराज जी का और मेरा प्यार ऐसे है जैसे राधा और कृष्ण का है, जैसे माँ गौरी और शंकर भगवान जी का है, जैसे राम जी का और सीता जी का है। वो मैं लफ्जों में बयां ही नहीं कर सकती हूँ। हाँ संगत जी, कुछ बातें हम सत्संग में नहीं सुना सकते हैं, मुझे क्षमा करे। तो अब संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना कि उसमें एक संगत ये सुना रही थी कि कभी गुरु महाराज जी को चाय बहुत पसंद है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे घर में भी कोई हमसे चाय अचानक से मांग ले तो हमें दे देनी चाहिए। जैसे कभी कभी हम नेग्लेक्ट करते हैं ना, कभी हम किसी काम में लगे होते हैं, हम कहते हैं अच्छा ठहर ठहरो अभी बनाती हूँ अभी देती हूँ, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। संगत जी देखिए, मैं आपको लाइव प्रूफ आपको सुनाती हूँ सत्संग का। क्या होता है संगत जी, पहले तो एक बात ये कि हम अपने घर में, हम गुरु महाराज जी के साथ हम खुद भी सत्संग कर सकते हैं। ये भी मैंने किसी सत्संग में ही सुना कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बिजी होते हैं घर के कामों में सब, मतलब कि हम बार बार सत्संग नहीं करवा सकते हैं, या कभी घर वाले भी कोई ऑब्जेक्शन करते हैं। लेकिन संगत जी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी, हम गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठ के कड़ा प्रसाद बना दे, हम चाय और बिस्किट रख के भी हम खुद अकेले भी सत्संग कर सकते हैं। हम प्ले लिस्ट लगा लेंगे, अपनी मर्जी है 1 आवर की या 2 आवर्स की। तो संगत जी मैं ऐसे अब गुरु महाराज जी की कृपा से मैं अब ऐसे ही सत्संग करती हूँ। तो संगत जी मैंने प्ले लिस्ट लगी हुई थी, और मैं और संगत जी एक और बात सुनाऊं, जो गुरु महाराज जी ने प्ले लिस्ट लगवानी है ना वही लगती है। ऐसे मैंने एक बार एक प्ले लिस्ट लगवाई संगत जी, वो मैं ऐसे कुछ ऐसे फिंगर टच हो गया तो उसपे दूसरी ही वो स्टार्ट हो गई। जो शब्द गुरु महाराज जी ने सुनाने हैं ना वही सुनाएंगे वो हमें, हमारा मर्जी नहीं चलती है। और संगत जी ऐसे ही क्या होता है कि अब मैं दूसरा सत्संग गुरु महाराज जी की कृपा से किया 2-4 दिन पहले। तो जो मैंने वो प्लेलिस्ट लगाई, संगत जी क्या होता है, वो अचानक से ना मेरा फोन बंद हो गया, उसका कनेक्शन ही पता नहीं कहाँ चला गया, और उस पे वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, बड़ी अपने मतलब कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही संगत जी प्लेलिस्ट लग जाती है। कौन सी? जो कि हरबंस सिंह जी की उसमें शब्द थे। और मैंने ये सुना है कि गुरु महाराज जी के दरबार में भी हरबंस सिंह जी के ही शब्द लगते थे। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। तो आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे शब्द सुनवाए, रूह को छूने वाले। तो संगत जी क्या होता है, मैं जैसे ही सत्संग चल रहा था, मेरा बेटा आता है, और मैंने जो चाय प्रसाद कवर करके रखा था, तो मेरा बेटा आया और उसने वो जो टॉवल रखा हुआ था वो उठा के तो चाय लेने लगा। तो संगत जी ऐसे वो फिर भी पूछ लेता है मुझसे कभी चाय है, क्योंकि मैं कई बार उसको बोलती हूँ गुरु महाराज जी के सामने जो चाय प्रसाद रखा होता है वो आप ले लिया करो। तो संगत जी क्या होता है, वो खुद ही लेने लगा, तो मैंने उसको ना रोक दिया। लेकिन संगत जी मैं कितनी पागल हूँ, मैं कितनी नासमझ हूँ,
मैं अभी भी पछता रही हूँ, मैंने इसको क्यों रोका। क्या पता वो पूरा साक्षात गुरु महाराज जी की उसके रूप में आए। मेरे बेटा वो खुद ही चाय देखो लेने लगे थे, लेकिन मैं इतना पछता रही हूँ, मैंने उसको मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि किचन में और चाय है वो ले लो, क्योंकि एक्चुअली मेरे माइंड में ये बात आई कि मैं अभी सत्संग कर रही हूँ, बाद में प्रसाद भोग लगाऊंगी। लेकिन संगत जी, मुझे ये ख्याल नहीं रहा कि जब हमारे गुरु महाराज जी के भी इतने इतने बड़े दरबारों में भी हम जाते हैं, जो दिव्य सत्संग होते हैं महाराज जी के, तो चाय प्रसाद तो पहले ही हम जल प्रसाद का भोग भी लग जाता है, चाय प्रसाद भी ले लेते हैं। तो अगर मैं अपने बेटे को दे सकती थी, अगर मैं थोड़ा सा गुरु महाराज जी को ऐसे लगा के तो मैं बेटे को दे सकती थी। तो कितनी ये गुरु महाराज जी ने साक्षात अपने दर्शन दिए। देखो कैसे सत्संग के टाइम ही वो आ गए और उन्होंने मतलब कि खुद ही उठाया टॉवल और चाय लेने लगे। लेकिन मैं ही ना समझ हूँ, मैं ही कितनी, मुझे कुछ समझ नहीं है। संगत जी मुझे माफ करें, गुरु महाराज जी क्षमा करें, महाराज क्षमा करें मुझे। तो ऐसे ही संगत जी, अब मैंने ये सोचा कि जब भी कभी मैं घर में सत्संग करूं, अगर कभी भी कोई भी आए या क्या ऐसा आपके साथ भी हो, तो उनको मना ना करें संगत जी। तो क्योंकि वो गुरु महाराज जी भी किसी रूप में भी आ सकते हैं। तो अब संगत जी क्या होता है कि जब मैंने फिर दूसरी बार सत्संग किया, तो ऐसे मैंने चाय प्रसाद बना के रखा, तो फिर से मेरा बेटा मुझे चाय मांगने लगा। तो संगत जी मैंने वो एकदम से गुरु महाराज जी को बस टच करके, तो अभी मेरा सत्संग शुरू भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा क्या पता है ये भी मेरा कोई इम्तिहान ही तो नहीं है। तो मैंने अपने बेटे को चाय दे दी, क्योंकि हलवा प्रसाद तो मैंने बनाया ही हुआ था। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी अब आप ही जाने, मुझे पता नहीं है, अगर क्या पता आप ही तो नहीं चाय मांग रहे हैं, पहले भी मुझसे ये गलती हुई है। तो मैंने गुरु महाराज जी को लगा के वो चाय दे दी, और बाद में मैं सत्संग में बैठ गई, और फिर कड़ा प्रसाद का भोग मैंने महाराज जी को लगवाया। तो ये सब हमारे गुरु महाराज जी की लीलाएं हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। तो संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे बहुत भूल चूक हुई होगी बोलने में, मैं नर्वस हो जाती हूँ, तो मुझे क्षमा करें। और गुरु महाराज जी आप ब्लेसिंग्स जो भी आप सब संगत परिवार के ऊपर भी हमारी ब्लेसिंग्स शॉवर करें, और हमारा ऐसे ही संगत परिवार जो गुरु महाराज जी हमारे एक माला, एक मोतियों की माला पिरो के गए हैं, एक मोतियों की माला बनाई है अपने हाथों से उन्होंने, वो माला हमेशा वो बनी रहे, वो माला हमेशा ही। और संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और गुरु महाराज जी जल्दी से जल्दी मुझे और अपने सत्संग सुनाएं। और गुरु महाराज जी बस, हे गुरु महाराज जी आपसे यही विनती है कि कभी भी हमारा हाथ और साथ आप ना छोड़े। हम ना समझ हैं, हजारों भूलें हो जाती है, हजारों गलतियां करते हैं, हमारी भूल चूक माफ करें। और गुरु महाराज जी जन्मों जन्मों तक किसी भी जन्म में हमारा हाथ नहीं छोड़ना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। आज एकादशी के पावन अवसर पे, पावन इतना पवित्र दिन है, आज गुरु महाराज जी ने, मेरे कृष्ण भगवान जी ने अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दी, और सब संगत परिवार को भी ये ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना शुक्राना, जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी।